सोचिए, पूरी दुनिया आपको मौत का व्यापारी कहने लगे। यही हुआ था उस आदमी के साथ जिसका नाम आज शांति के सबसे बड़े पुरस्कार से जोड़ा जाता है। हां, मैं बात कर रहा हूं अल्फ्रेड नोबेल की, जिसने डायनामाइट बनाया और फिर अपने ही नाम से जुड़ी तबाही देखकर जिंदगी का रास्ता बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक डेथ मर्चेंट बना मैसेंजर ऑफ पीस? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1883 स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर थे। अल्फ्रेड बहुत इंटेलिजेंट और भाषाओं में निपुण थे। 1867 में उन्होंने पाया कि नाइट्रोग्लिसरिन को कीसल घोर रेतीली मिट्टी में मिलाकर उसे स्थिर किया जा सकता है और इसका नाम रखा गया डायनामाइट। यह माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में क्रांति लेकर आया। डायनामाइट से अल्फ्रेड रातों रात मशहूर और धनी बन गए, पर नाम के साथ एक कठिन साया भी आया। उनका आविष्कार अब युद्धों में भी इस्तेमाल होने लगा। यह एक ऐसा खतरनाक हथियार बन गया जो पलक झपकते ही इंसानी बस्तियों को मलबे में बदल सकता था। फिर 1888 में एक बड़ी गलती ने सब कुछ बदल दिया। एक फ्रांसीसी अखबार ने अल्फ्रेड के भाई लुडविक की जगह अल्फ्रेड नोबेल को मरा हुआ समझ लिया और की मौत पर ओबिचुअरी छाप दी और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, डेथ मर्चेंट, मौत का सौदागर मर चुका है। अखबार की वह गलत हेडलाइन अल्फ्रेड को भीतर से झकझोर गई। उन्होंने सोचा, क्या इतिहास मुझे इसी नजर से याद रखेगा? उन्होंने तय किया कि वो अपनी बची हुई जिंदगी इंसानियत पर एक अच्छी छाप बनाकर जाएंगे। अपनी मौत से लगभग 1 साल पहले उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत लिखी। इस वसीयत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी कुल संपत्ति का 94% हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम कर दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे से हर साल जो ब्याज मिले उससे उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने पिछले साल मानव जाति को फायदा पहुंचाया हो। वसीयत में 5 मुख्य क्षेत्रों का जिक्र था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। 1901 को पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए। बाद में 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी एक पुरस्कार शुरू किया, जिसे नोबेल पुरस्कारों के साथ ही दिया जाता है। आज नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित अवार्ड माना जाता है। हर साल अक्टूबर में विजेताओं के नामों की घोषणा होती है। पूरी दुनिया की नजरें स्टॉकहोम और ओस्लो पर टिक जाती हैं। पुरस्कार विजेताओं को 3 चीजें मिलती हैं: एक गोल्ड मेडल जिस पर अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर बनी होती है, एक खास डिप्लोमा जो अपने आप में एक आर्ट पीस होता है, और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन की पुरस्कार राशि जो भारतीय रुपयों में करीब 10 करोड़ होते हैं। पुरस्कार के लिए चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही सीक्रेट और मुश्किल होती है। किसे नॉमिनेट किया गया है, ये जानकारी 50 सालों तक गुप्त रखी जाती है ताकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। पिछले 120 इयर्स में नोबेल ने बहुत से महान लोगों को सम्मानित किया, जैसे मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा, जिनके काम का असर दुनिया पर पड़ा। अल्फ्रेड नोबेल की कहानी यह सिखाती है कि एक गलत समझ भी व्यक्ति की सोच बदल सकती है। उन्होंने जो दौलत बनाई थी उसे उन्होंने ऐसी चीजों के लिए समर्पित कर दिया जिनसे मानवता को लाभ हो। अगर आपको यह कहानी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस ऐतिहासिक शख्स की अगली कहानी देखना चाहेंगे, और अनलॉक वाई चैनल को सब्सक्राइब करें।